ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल नहीं सॉरी मंडे को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। हमें किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेंड लाइंस बन सकती हैं, सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज क्या हुआ। आज निफ्टी में गैप डाउन, हल्की सी गैप डाउन या कहें म्यूटेड ओपनिंग हुई। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग होने के बाद निफ्टी उसको सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, देखिए निफ्टी गैप को भी फिल नहीं कर पाई और नीचे की तरफ निकल रही थी। लेकिन नीचे की तरफ निकल तो रही थी, लेकिन नीचे की तरफ निकल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ये जो गैप था यही से बार बार अपसाइड बुला रहा था, इसीलिए अपसाइड निकल रही थी। लेकिन इसका जो डेटा था, जो इसमें सेलर्स थे वो एक्टिव थे, इस कारण से ये दोबारा नीचे की तरफ निकल रही थी। इस कारण से इसी वजह से टोटली रेंज बाउंड रह गई और एक रेंज में इसने एक्ट किया। ये प्रीवियस डे का एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे इसने सपोर्ट ली और यहाँ से अपसाइड निकली। ये वन डे का जो ट्रेंड लाइन है ब्लू वाला, ठीक है, इस वन डे की ट्रेंड लाइन को ये इसने रिटेस्ट किया और फिर नीचे की तरफ निकल रही है। इसका ही ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन इसका ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हम कब मानते, जबकि इसको रिटेस्ट करती और नीचे निकल के आज का लो अगर ब्रेक कर देती तब हम इस रिटेस्ट को सक्सेसफुल मानते। नहीं तो अभी तक हम इस रिटेस्ट को सक्सेसफुल नहीं मान रहे हैं। इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन टाइप का कुछ हो रहा है। अगर इसका ये नेकलाइन हाई टूटता है तो फिर डब्ल्यू पैटर्न, अगर लो टूटता है तो फिर ब्रेकडाउन सक्सेसफुल माना जाएगा और फिर हम नीचे की तरफ बियरिश इसमें हो जाएंगे। बियरिश रैली स्टार्ट हम मान लेंगे कि बियरिश रैली स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये इस वन डे की ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेट कर दिया है। इस कंसोलिडेशन का मतलब है कि ये जो ब्रेक डाउन है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें हम कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, कल के लिए म्यूटेड ओपनिंग होती है। ठीक है, तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन कौन सी रहेगी, ये वाली इमेजिनरी ट्रेंड लाइन इसे मान के चलें। ठीक है, यहाँ से अपसाइड निकलता है, इसका 18,700 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, 18,700 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 18,775 800 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो आप 18,800 तक के टारगेट 18,850 900 तक के टारगेट भी प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन आपको हर एक 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है, ये जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि ये अपसाइड की रैली भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी और हो सकता है कल भी मार्केट, मंडे को भी मार्केट इसी जोन में फंसी रह जाए, या फिर इसके अपसाइड में एक रेंज बना ले या फिर इसके डाउन साइड में एक रेंज बना के फंसी रह जाए। ठीक है, ब्रेक डाउन की बात करें, यहाँ से ब्रेक डाउन हो, रिटेस्ट और सक्सेसफुली नीचे की तरफ निकले तो 18,550 और इसके नीचे निकलने पे 18,475 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये दो सपोर्ट है नीचे की तरफ जिसका आप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद से बात करेंगे गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में आप कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए गलती से भी तो आप बड़ा फॉल प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल, पहला टारगेट तो गैप फिल का रहेगा। ठीक है, गैप फिल होगा। गैप फिल होने के बाद बस एक छोटी सी चीज़ ये रहेगी, ये जो आपका आज का हाई है ये ब्रेक होना चाहिए। यहाँ से अगर रिवर्स ना ले तो फिर गैप फिल पहला टारगेट, गैप फिल होने के बाद 18,550 18,500 तक के टारगेट आप कल प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाता है, ठीक है, तो आपको वही रेंज बाउंड या स्लो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा और कहीं से भी एक फॉल हमें तेज़ी से देखने को मिल सकता है या फिर रेंज बाउंड अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल होने के बाद ऊपर सस्टेन करे, 18,750 800 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन में अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, नीचे की तरफ 18,550 तक आए, उसके बाद से अगर अपसाइड निकलती है, ठीक है, तो गैप फिल का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 18,800 का आप प्लान करके चल सकते हैं। 18,700 का भी टारगेट रहेगा एक। ठीक है, ये टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग करके अगर नीचे निकलने लगे तो फिर आपको कम क्वांटिटी में सेल साइड में जाना है और कम क्वांटिटी में आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी, कहीं बीच से भी, कहीं से रिवर्सल लेके अपसाइड की तरफ निकल सकती है। ठीक है, इसके बाद से हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और आज बहुत ही मज़ेदार दिन था बैंक निफ्टी में। हमने बहुत ही बढ़िया ट्रेड प्लान की आज बैंक निफ्टी के अंदर, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो क्लासिकल फ्राइडे की मैं बार बार बात करता हूँ कि ये है क्लासिकल फ्राइडे, आज वो फ्राइडे था जिस फ्राइडे को हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिलता नहीं था और बार बार अपनी झलक दिखा के रैली दे के चला जाता था। आज था वो फ्राइडे जिसका हर ऑप्शन बायर को इंतज़ार रहता है।
ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग में हमने क्या किया। मॉर्निंग में देखिए मार्केट गैप डाउन खुली, यहाँ से नीचे की तरफ निकली। इस नीचे की तरफ की रैली में हम लोग बिल्कुल एंट्री हमने प्लान नहीं की और हमने बिल्कुल इस रेड कैंडल के ट्रैप में हम लोग नहीं पड़े। और जैसे ही इस सपोर्ट पे, इस 1 डे के सपोर्ट पे मार्केट आई, प्लस यहाँ से ये देखिए जो ट्रेंड लाइन है, आप सभी को याद होगी ये ट्रेंड लाइन, ये 2 ट्रेंड लाइन में टॉप से जहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी वहाँ से लेके चल रहा हूँ। तो इसके ऊपर एक 5 मिनट में जैसे ही एक अच्छी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाई इसने, हमने तुरंत कॉल साइड की ट्रेड प्लान कर ली। हमने कॉल साइड की ट्रेड तो इसी में प्लान कर ली थी, इस रेड कैंडल के साथ ही, ठीक है। लेकिन एंट्री हमने थोड़ी सी सेफ रखी थी और जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, हमने यहाँ पे अर्ली एंट्री प्लान की और अर्ली एंट्री के साथ हमने लगभग पहले अर्ली एंट्री में हमने 15 पॉइंट का एसएल बुक किया था। उसके बाद से हमने यहाँ पे 120 पॉइंट की रैली भी कैप्चर की। इसमें हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का था, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट मिला। उसके बाद से हमने मार्केट से टाटा बाय बाय कर दिया। फिर हमने सोचा कि सेकंड हाफ में हम कुछ प्लान करेंगे और आज मैंने सभी को कहा था कि आज मार्केट को सब कोई वॉच करेगा, क्योंकि आज का फ्राइडे मुझे एक्सपेक्टेड था कि साइडवेज होने वाला है। तो आज की मार्केट को वॉच करना सबसे बड़ा प्लान था। सबसे बड़ा प्लान था इसलिए था क्योंकि ऐसी मार्केट में टारगेट लगाना, ठीक है, टारगेट एनालाइज करना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी मार्केट में जो सक्सेसफुली टारगेट अचीव कर ले, ठीक है, या फेल्ड अटैम्प्ट भी टारगेट का एक बहुत कुछ सिखा के जाता है। इसमें फेल्ड अटैम्प्ट, देखिए सक्सेसफुल अटैम्प्ट तो है ही। देखिए सक्सेसफुल अटैम्प्ट हमने सुबह लिया, ठीक है, एक फेल अटैम्प्ट लिया, दूसरा सक्सेसफुल अटैम्प्ट। फिर उसके बाद से इस रैली के बीच में, जो रैली थी हमारी साइडवेज, इसके बीच में कुछ अगर हम लोग प्लान करते, जितनी भी प्लानिंग फेल होती वो हर एक फेल्ड प्लानिंग हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती, ठीक है। आज इवनिंग में बहुत दिनों से सबके मैसेज आ रहे थे कि सर आप सेकंड हाफ वाली ये जो रैली है ये नहीं कैप्चर करवाते, सेकंड हाफ वाली रैली कैप्चर नहीं कराते, सेकंड हाफ वाली रैली कैप्चर नहीं कराते। एक रैली आप कैप्चर कराते हैं और दूसरी रैली में आप चुपचाप सो जाते हैं या आप हम लोगों को बताते नहीं हैं। तो मैंने कहा आज बता के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए सेकंड हाफ में हमने इस जोन के ब्रेक डाउन पे हमने एंट्री प्लान की, पीई साइड की, तुरंत हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक। उसके बाद से कॉल साइड की रैली प्लान की, उसमें भी हमारा एसएल हिट हो गया। फिर हमने पुट साइड की रैली प्लान की, अच्छा मूव देखने को मिला, फिर एसएल हिट हुआ, उसके बाद से फिर पुट साइड गई, ठीक है। और ये मूवमेंट इतनी तेज थी कि इसमें कहीं भी, जब तक मैं मैसेज लिखता था कि यहाँ से इतने पे एग्जिट करो, तब तक देखता था कि भैया प्राइस तो वहाँ से एक्सीड हो चुका है, प्राइस तो यहाँ से एक्सीड हो चुका है, प्राइस आगे निकल चुका है, तो इस मैसेज लिखने का फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए मैं सेकंड हाफ की रैली प्लान कभी नहीं करता हूँ। देखिए कभी भी, ये जब भी सेकंड हाफ वाली रैली आती है, आप ध्यान से देखिएगा, प्रीमियम इतनी तेज़ी से मूव करता है कि सोचने का मौका नहीं होता है, वहाँ लिखने का मौका नहीं होता, लिखने का टाइम नहीं मिलता है और तुरंत बुक करना होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट हाफ में आपको स्लो और स्टडी आपको मिल जा रहा है बढ़िया प्रॉफिट, तो आप सेकंड हाफ का क्यों वेट करना है, सेकंड हाफ के क्यों प्लान करना है, ठीक है। तो आज आप सब ने ये सब सीखा होगा, ये ज़रूर सीख लिया होगा कि सेकंड हाफ की रैली प्लान करना सेफ़ नहीं है, खासकर किन के लिए, हमारे जैसे रिटेल प्लेयर्स के लिए। लेकिन फिर भी देखिए ये जो पहली बड़ी रैली थी जो हमने कैप्चर की, तो उस रैली के पॉइंट्स अगर हम माइनस कर दें तो टोटल 15 पॉइंट का हमें एसएल बुक किया है। जबकि हमारे 3 रैलीज, 3 ट्रेड्स शाम को, 3 स्टडी शाम को और 1 स्टडी सुबह, 4 स्टडी में हमारा एसएल लगा है और 1 स्टडी हमारी, उसमें हमें टारगेट मिले हैं। उसके बावजूद हमें केवल 15 पॉइंट का एसएल क्यों मिला है, 15 पॉइंट के लॉस में हम क्यों हैं पूछिए। क्योंकि हमारे सारे के सारे एसएल छोटे हिट हुए हैं, स्मॉल एसएल हिट हुए हैं। कि क्या स्मॉल एसएल हिट हुए हैं और बड़े टारगेट को हमने बुक किया है। ये फ़ायदा होता है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट अगर सही हो आपका, ठीक है, तो फिर आप कभी भी, आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो बड़ा होगा और लॉस होगा वो हमेशा छोटा होगा, ठीक है। लॉस क्या होगा आपका, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह के रिस्क मैनेजमेंट अगर सीखना है आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता है। प्रॉफिट मैनेजमेंट वर्ड आपने नहीं सुना होगा, प्रॉफिट को भी मैनेज करना एक बात होती है, प्रॉफिट को सस्टेन कर लेना भी एक बात होती है, वो भी हम अपने टेलीग्राम पे सिखाते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं मिले
आपको ट्रेड योगी सर्च करना है, इसके नाम से कोई और चैनल नहीं है, एक सिंगल हैंडेडली हमारा ही चैनल है ट्रेड योगी, बिना स्पेस के आप टाइप करें, सर्च करें और आपका हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। कल यानी सोमवार के लिए म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो, अपसाइड निकले तो ये एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आप एक ड्रॉ कर लेंगे। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको इस ट्रेंड लाइन रेड वाली ट्रेंड लाइन का वेट करना है, इसके ब्रेकआउट का, और यहाँ से अपसाइड निकले तो आपका टारगेट देखिए आज भी इस ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड निकली तो हमारा इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट था, हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद से सेम यही पोजीशन यहाँ होगा, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अगर अपसाइड निकलती है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, जो कि 43,943 तक का टारगेट आपका आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आपको वेट करना है यहाँ तक आने का, या फिर आप बढ़िया स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो आप इस ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे जाए फिर आपको नीचे एक सपोर्ट देखने को मिलेगी, ये देखिए, ठीक, इस सपोर्ट के नीचे जाए तो 43,200 तक का टारगेट आपको ईजिली देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद से गैप अप ओपनिंग की बात करें तो कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं गैप अप ओपनिंग में, ठीक है। सबसे पहले तो इस रेंज को मैं डिलीट करूँगा, इस रेंज का आज कोई काम नहीं है, इस रेंज का मुझे लगता है कोई काम होगा ही नहीं, और उसके बाद से इस लेवल को डिलीट करूँगा क्योंकि इस लेवल का भी कोई काम होगा नहीं और इसका भी कोई काम होगा नहीं। इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसका भी कोई काम आने वाला नहीं है। उसके बाद से इसे भी आप डिलीट कर सकते हैं, जो अनवांटेड ट्रेंड लाइन्स हैं उनको डिलीट कर देना सही रहता है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का भी कोई काम आएगा नहीं तो इसे भी डिलीट कर देते हैं, इसका भी कोई काम आने वाला नहीं है तो इसे भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं आएगा हमें, ठीक है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अब चार्ट हमें थोड़ा सा क्लियर कट दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन का भी कोई काम नहीं है सपोर्ट का तो हम इसे भी डिलीट करते हैं। अब देखिए, अब गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिल जाए इस लेवल के आसपास में, ठीक है, यहाँ कहीं, और पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनता है तो यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से अगर फॉल देखने को मिलती है तो इस ट्रेंड लाइन या फिर 43,500 तक का टारगेट, अगर यहाँ आके अपसाइड निकलती है तो यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस बन सकते हैं दोबारा से, तो इसके लिए यहाँ के बाद आप कोई प्लान मत कीजिएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो पहले गैप फिल करने का टारगेट प्लान कीजिएगा, गैप फिल करके अगर अपसाइड निकलती है तो फिर यहाँ तक का प्लान रहेगा और यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ निकलने के चांसेस बन सकते हैं और फिर आपको 43,300 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें, गैप डाउन ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के पास देखने को मिले, दोबारा से हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है इस ट्रेंड लाइन तक की, ये ऑब्वियस है, एकदम मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो कम से कम 43,500 600 तक का तो टारगेट मिल ही जाएगा जो कि गैप फिल का है, ठीक है। तो 43,400 के आसपास में गैप डाउन ओपनिंग होती है और ऐसे निकलती है तो 43,400 500 600 तक की टारगेट आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको 43,300 का टारगेट प्लान करना है और 43,300 टूटने पे 43,100 तक का टारगेट आप प्लान करके ईजिली चल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 43,100 की ये ट्रेंड लाइन यहाँ भी है, इसे मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं किया है तो इसे आप एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ये भी 1 डे की ट्रेंड लाइन है तो इसका भी आप थोड़ा विशेष ख्याल रखेंगे। 1 डे की ट्रेंड लाइन का 1 डे की सपोर्ट का टूटना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है, बहुत ही, उसके लिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, तब जाके 1 डे की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है अच्छे से, ठीक है। तो गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी सेम आज बैंक निफ्टी की तरह ही मूवमेंट देखने को मिली, गैप डाउन ओपनिंग, गैप फिल नीचे की तरफ निकली और फिर यहाँ से अपसाइड और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट अपसाइड, फिर यहाँ पे सीधा ट्रेंडिंग डाउन साइड की रैली हमें देखने को मिली है। देखिए इसमें मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक, इस जोन से रिजेक्शन लेके बार बार नीचे की तरफ निकल रहा था और ये फिन निफ्टी ही था जिसने मार्केट को ऊपर जाने से रोका हुआ था, फिन निफ्टी और निफ्टी, नहीं तो आज निफ्टी पूरे बुलिश मोड में था और निफ्टी में आज हमें अच्छा अपसाइड बाउंस देखने को मिल जाता अगर फिन निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट इसे मिल जाता तो। चलिए इसमें म्यूटेड ओपनिंग डिस्कस करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, ब्रेकआउट देखने को मिले तो फिर हमें दोबारा से 19,650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन, अगर नीचे की तरफ निकलता है यहाँ से मार्केट तो छोटे छोटे टारगेट आपको बुक करने हैं क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे लेवल्स हैं, ठीक है। ये तीनों लेवल्स आप ड्रॉ कर लेंगे चारों और उसके बाद से ये 1 डे का लेवल है, ठीक। तो यहाँ से कहीं से भी एक अपसाइड का बाउंस देखने को मिल सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आज जितनी बाइंग की क्वांटिटी है, जितने पुट राइटिंग हुई है, जितनी कॉल बाइंग हुई है, और मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो पुट राइटिंग और कॉल बाइंग जो हुई है वो बड़े प्लेयर्स के द्वारा हुई है, बड़े भैया के द्वारा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मंडे को एक अपसाइड की रैली
हमें देखने को मिल सकती है, या छोटा बाउंस तेज़ी से मिलेगा, उसके बाद से मार्केट फॉल करना शुरू कर सकता है अगर उसे फॉल करना है तो। लेकिन अगर ये रैली सस्टेन कर गई तो हमें दोबारा से नए हाइज देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसमें भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न अगर बन जाता है तो फिर हमें नए हाइज देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लानिंग करें, ठीक। गैप अप ओपनिंग दोबारा से अगर यहाँ देखने को मिल जाए, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल करने के बाद अगर दोबारा अपसाइड निकलती है तो फिर अपसाइड निकलने पे अगर डे हाई ब्रेक करती है तो फिर हमें दोबारा से 19,725 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि नया हाई भी हो सकता है। और अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर हमें इस ट्रेंड लाइन से एक फॉल देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लान करें, गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, अपसाइड का पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे आपको दोबारा से यहाँ 19,600 650 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे दोबारा सेम वही छोटे छोटे टारगेट आप प्लान करके चलेंगे, और बाउंस मिलने पे अपसाइड इस ट्रेंड लाइन के इस लेवल के ब्रेकआउट पे आपको 19,600 650 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। मतलब देखिए सिंपल और क्लियर चीज़ है, ये जो एरिया है ये सपोर्ट्स का एरिया है, बाउंस का एरिया है, यहाँ से कहीं से भी हमें बाउंस देखने को मिलेगा, यहाँ से क्लियर कट अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ से इस एरिया से क्लियर कट डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से आप फिन निफ्टी में प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का हमने डिस्कशन कर लिया है। गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।